भैया कल कुछ अंदाजा लगाया था हमने और वो अंदाजा बिल्कुल बदकिस्मत से वो अंदाजा बिल्कुल सही निकल गया। जी हां, जो गिरावट का सिलसिला है ना वापस चालू हो चुका है। और काफी लोग जब मैंने कल वीडियो बनाया तो कुछ आए ज्ञानी कहने लगे संदीप भाई निगेटिव बातें ना किया करो। देखो यार, मेरा कोई निगेटिव बात करने का इरादा नहीं रहता, लेकिन क्या करें, बाजार के जो हाल भाव हैं, जो बाजार की कंडीशन चल रही है, जो न्यूज आ रही है ना, उसके आधार पर ना सिचुएशन अच्छी नहीं दिख रही है, कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं दिख रही है। जो एक इंसान सी टाइप चार्जर सबको बना रहा है, उस इंसान का नाम आपको पता है, और वो इंसान केवल शॉर्ट सेलिंग करके बना रहा है। तो आपको एक एक अपडेट देना मेरे लिए बहुत जरूरी होता है सर, है ना। इसीलिए एक एक अपडेट के लिए चैनल को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद है जरूर दिल से लाइक करना, क्योंकि आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है कि ये जो सिलसिला चल रहा है कब तक रुलाएगा बाजार, क्या कुछ उम्मीद दिख रही है दोनों देशों के बीच में, उसके बारे में देखेंगे। युद्ध के मैदान में जाके चेक करेंगे भैया क्या कंडीशन चल रही है। अगर यहां ट्रंप ये कह रहे हैं कि भैया सब कुछ ठीक चल रहा है, क्या एक्चुअल में ग्राउंड में सब सही चल रहा है, उसके बारे में चर्चा जरूर करेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट है, कल का मैंने बता दिया था कि भाई गिरावट के साथ खुलने के बहुत आसार हैं, गिरा बाजार, और यहां ट्रेडर्स की चांदी हुई, जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं बस केवल उनकी चांदी हुई है। तो उससे रिलेटेड मैं आपको ना बेहतरीन प्लेटफॉर्म बारे में जरूर बताऊंगा वीडियो के बीच में, वो जरूर नोट करके रखना, क्योंकि आपको स्कैल्पिंग में हेल्प करेगा। बाजार में क्या हुआ अपडेट, वॉर लेटेस्ट अपडेट, मेरे दो इंडिकेटर क्या कह रहे हैं, ट्रंप ने क्या कह दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिलहाल आपको क्या करना है, क्योंकि एक ही वीडियो मेरा मकसद होता है कि वीडियो में आपको सब कुछ बता दूं, सब कुछ आपको देखने की जरूरत ना पड़े बाकी वीडियोस में। अब बाजार की हालत, जी हां, अगेन खून का जो लाल रंग है, जो छींटे हैं ना पोर्टफोलियो पे दिख रहे हैं यार। और अगर बात किया जाए निफ्टी का, अगेन 486 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में, और सेंसेक्स की अगर बात करें ना सर, सेंसेक्स में 1690 पॉइंट की गिरावट। तो बाजार को एक अच्छी जगह पहुंचने के लिए अभी 8000 पॉइंट्स का सफर और तय करना पड़ेगा। आप कहते हो ना कि संदीप भाई कब तक, भैया जब तक 8000 पॉइंट सफर तय नहीं करेगा तब तक इसको तेजी ना मानो, ज्यादा उछलने कूदने की जरूरत किसी को नहीं है। 1690 पॉइंट की यहां गिरावट सेंसेक्स में हुई। मेरा पहला इंडिकेटर, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो बता देता है कि भैया बाजार के हालचाल क्या है, भले ट्रंप कुछ भी बोले, ये एक्यूरेट बताता है। जी हां, ऑयल प्राइस की बात अगर करेंगे ना, देखो 103 से 110 पहुंच चुका है। ये कंडीशन अच्छी नहीं है भाई, ये मतलब ये जो है ना 110 पहुंच चुका है ना, ये सचमुच कंडीशन बहुत खराब है। और ये जितना ज्यादा ये वैल्यू प्लस में जाती जाएगी सर, मान के चलना कि ये स्थिति ना और ज्यादा डरावनी होने वाली है। ये समझ लेना इस चीज को लेके, क्योंकि आप लोग को, क्योंकि देखो अलर्ट करना बहुत जरूरी है ना। अचानक से कुछ हो जाए, बाद में बोलोगे संदीप भाई ऐसा हो गया, ये बताना इंपॉर्टेंट है। $110 प्रति बैरल पहुंच चुका है कच्चा तेल, जो इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। जितना ज्यादा बढ़ेगा भैया उतनी डिमांड हो रही है, सप्लाई कम हो रही है, तो दाम तो और ज्यादा बढ़ने वाले हैं ना। ये पहला इंडिकेटर है। दूसरा इंडिकेटर भैया, आज तो मुझे लग रहा है ना ये भी खून की होली खेलने वाले हैं हमारे साथ। अगर हम बात करने वाले हैं FIIs की, अभी शांत हैं, डेटा आने वाला है 6:30 बजे तक, आपको पता चल जाएगा। मुझे लग रहा है 8 से 10,000 करोड़ की बिकवाली आज फिर करने वाले हैं। लगभग इनका टोटल अगर देखा जाए ना मंथली, सर लगभग पहुंच चुका है 1,07,000 करोड़। DIIs तो चलो ठीक है, म्यूचुअल फंड वाले निवेश कर रहे हैं लगातार, क्योंकि कहीं ना कहीं पता है कि लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड में पैसा बनता है, शॉर्ट टर्म में नहीं बनता। शॉर्ट टर्म मतलब 3 से 5 साल तक तो उम्मीद मत करो, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें लगभग 10 साल। FIIs लगातार बिकवाली कर रहे हैं। अब बोलोगे संदीप भाई कंडीशन क्या है युद्ध के मैदान में, थोड़ा देखें, चलो देख लेते हैं। युद्ध के मैदान की कंडीशन आपको बता देता हूं भैया। ईरान ने 3 नहीं 5 कंडीशन रख दी है। कितनी? 5। ईरान ने 5 कंडीशन रख दी है कि भैया ये करोगे तभी तो हम पीछे हटेंगे, नहीं तो नहीं हटने वाले, क्योंकि यूएस जीत नहीं रहा है और ईरान अपने आप को हारा नहीं समझ रहा है। ये युद्ध की करंट कंडीशन चल रही है। अब ये इनकी जो 5 कंडीशन है ना, ये तो हम समझने वाले होंगे, जरूर समझेंगे। उससे पहले अगर आप एज ए ट्रेडर हो ना, तो ये क्लिप, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। उस वीडियो के माध्यम से समझो कि भैया किस तरह इंडियन मार्केट में हम लोग किसी प्लेटफॉर्म की मदद से, जी हां कैपमिंट प्लेटफॉर्म, उसकी मदद से किस तरह अपना स्कैल्पिंग कर सकते हो। चलो चलते हैं सीधे क्लिप की ओर, इसके बाद हम इनके 5 कंडीशन के बारे में जरूर समझेंगे। चलो चलते हैं सीधे क्लिप की ओर। ये पार्ट होने वाला है स्कैल्पर्स के लिए, जैसा मैंने आपको बताया है। जी हां, इंडियन मार्केट में जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं मॉर्निंग आवर्स में, आपने देखा होगा कि टाइमिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपको
बहुत कम टाइम मिलता है अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए, खासकर ऑप्शन चेन देखने के लिए, खासकर यहां टारगेट एसएल लगाने के लिए टाइमिंग का बहुत रोल होता है, क्योंकि आपके पास समय कम होता है। और ऐसे में अगर कोई प्लेटफॉर्म आपको थोड़ा सपोर्ट करे, हेल्प करे, तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी बेहतरीन हो सकती है। जी हां, जिस प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है कैपमिंट। और कैपमिंट में बेसिकली ना जो स्कैल्पर मोड है, क्योंकि हम लोग स्कैल्पर्स में बेसिकली खासकर ज्यादा करते हैं, तो ऐसे मोड में आपको ना एक ही फ्रेम पे, मतलब एक ही स्क्रीन पे आपको ऑप्शन चेन भी दिख रहा है, एक ही स्क्रीन पे आपको ऑर्डर्स वगैरह लगाना बन रहा है, टारगेट लगा सकते हो, एसएल लगा सकते हो, ऑप्शन चेन लगा सकते हो, इंडिकेटर्स वगैरह लगा के अपनी स्ट्रेटजी बिल्ड कर सकते हो। जी हां, सबसे पहले तीन इंपॉर्टेंट इनके अलग अलग पार्ट हैं स्कैल्पर मोड में। खासकर आप देख सकते हैं, मैंने आपके लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दी है सो दैट आपको एक एक चीज प्रॉपर तरीके से दिखे। सबसे पहले अगर बात करते हैं स्कैल्पर मोड में, जहां आपको इंडेक्स का चार्ट के साथ साथ प्रीमियम चार्ट भी लगातार आपको दिखता है, और वहां एंट्री एग्जिट आप देख सकते हो, इंडिकेटर्स वगैरह लगाने का आराम से लगा सकते हो। अगर कोई स्ट्रेटजी वगैरह आप यूज कर रहे हो तो इंडिकेटर्स वगैरह लगा सकते हो आराम से। आपको एक ही स्क्रीन पे आप देख पा रहे होगे कि भैया ऑप्शन चेन भी देख पा रहे होगे, और एक ही स्क्रीन पे आप कॉल वगैरह भी ले सकते हो, ऑन द सेम टाइम आप पुट वगैरह भी ले सकते हो, और साथ ही साथ आपको जो भी लॉट वगैरह सेलेक्ट करना हो आप लॉट वगैरह भी सेलेक्ट कर सकते हो। देखो, आप सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको कोई और स्क्रीन पे नहीं जाना पड़ रहा है, तो लॉट ले सकते हो और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो। मतलब देखा जाए तो एक ही स्क्रीन पे दो स्क्रीन आपका चार्ट है, आपके पोजीशंस है, आपके ऑर्डर हैं, ऑप्शन चेन लगातार आपको दिख रहा है। मतलब केवल अगर ऑप्शन चेन की बात करें ना तो वन क्लिक अवे है। तो ये सबसे पहले स्कैल्पर मोड है, जो बेहतरीन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बहुत अच्छा बनाया गया है खासकर स्कैल्पिंग के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं ना, तो बेसिकली ट्रेडिंग में ना आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि ट्रेडिंग हमने बेसिकली, जब मेरी ट्रेड लगातार चल रही है, मैंने कॉल ऑप्शन यहां ले लिया है। कॉल ऑप्शन लेने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे पास निफ्टी का और यहां प्रीमियम का दोनों का चार्ट ऑलरेडी चल रहा है। एक ही स्क्रीन पे मुझे दोनों दिख रहा है, तो मतलब मैं एनालाइज यहां कर सकता हूं। जैसे मैंने यहां एक ट्रेड लिया है, ट्रेड लेने के बाद जो अगला इंपॉर्टेंट फीचर, इसको शील्ड ऑर्डर का फीचर कहा जाता है, जहां आप यहां टारगेट और एसएल सेट कर सकते हो। यहां आपकी साइकोलॉजी ध्यान रखना, साइकोलॉजी बिगड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, लोग ना एसएल को बहुत ट्रेल करते हैं और टारगेट में जल्दी निकल जाते हैं। तो बेसिकली ये ऑप्शन बनाया गया है खासकर शील्ड ऑर्डर, जहां टारगेट आप पॉइंट्स, अगर आपका 20 पॉइंट का टारगेट है, 10 पॉइंट का एसएल है, तो ये आप लगा सकते हो, जैसे मैंने आपके सामने यहां लगा दिया है। तो मतलब लगाने के बाद आराम से आप फ्री हो सकते हो कि भैया चलो ठीक है, आपके ट्रेड में पॉजिटिव चल रहा है, निगेटिव चल रहा है, जो भी चल रहा है एज पर द मार्केट, आराम से आप प्लान कर सकते हो। तो ये चीज है। और खासकर अच्छी बात है कि ऑप्शन चेन से तुरंत आप यहां फिश आउट कर सकते हो जो भी आपको ट्रेड्स वगैरह, जो भी प्रीमियम में ट्रेड लेना हो। तीसरा इंपॉर्टेंट है वन टैप रिवर्स। ऐसा होता है काफी कि हमने एग्जांपल जैसे मैं बता रहा हूं, इट्स नॉट फॉर ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन। एग्जांपल हमने 22,800 की मान लो हमने पुट ले लिया, अचानक से आपको दिखा कि भैया मार्केट ना पुट साइड ना जाके मार्केट कॉल साइड जा रहा है, तो किस तरह मैंने देख सकते हो स्क्रीन पे कि ऑन द सेम टाइम ये जो तीसरा ऑप्शन है ना, वन टैप रिवर्स, तो इस प्लेटफॉर्म पे आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करके अपने जो आपका कॉल साइड है उसको तुरंत आप पुट साइड में कर लेते हो। इससे आपको जो मार्जिन, खासकर ऑप्शन में मार्जिन वगैरह ज्यादा लगता है, तो यहां आपका मार्जिन उतना ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो। सेलर्स में ज्यादा लगता है, क्योंकि क्या होता है, नॉर्मली हमने कोई ट्रेड ले लिया, ट्रेड में क्या होता है कि आपने कॉल साइड ट्रेड लिया है, अगर आप उसको कॉल से पुट साइड में कन्वर्ट करना चाहोगे तो क्या होगा ना, आपकी दो ट्रेड्स ओपन हो जाएगी। लेकिन यहां क्या होगा कि आप ना जैसे वन टैप रिवर्स ऑप्शन ये सिलेक्ट करते हो यहां ना, तो ऑटोमेटिक आपकी ट्रेड जो कॉल साइड चल रहा था प्रीमियम, वो पुट साइड हो जाएगा। यहां आपका जो मार्जिन है वो मार्जिन भी कम लगेगा, नॉर्मल जो ऑप्शन में मार्जिन लगता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहां जाओ अपना एक्सप्लोर करो। और यस, अगर आप अगर आप स्कैल्पर हो, डेफिनेटली ये प्लेटफॉर्म आपको काफी हेल्प कर सकता है। चलो चलते हैं वीडियो को नेक्स्ट पार्ट पे। उनकी 5 कंडीशन। जी हां, पहली कंडीशन ये है कि भैया हमें, ईरान ने क्लियर कहा है कि भैया हमें परमिशन दो, कम से कम एक हम न्यूक्लियर पावर, एक परमाणु बम हम बना सकें, हमें न्यूक्लियर प्रोग्राम कंटिन्यू करने की परमिशन चाहिए, इसके बिना हम पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट है भैया वॉर कंपनसेशन, मतलब भैया कंडीशन क्या है, जितना भी लड़ाइयां हुई हैं युद्ध की, जितना भी हमारा नुकसान हुआ है उसका हमके कंपनसेशन चाहिए, उसका हमें हर्जाना चाहिए। क्या दे सकोगे? अब सोचो ट्रंप सुनेगा, सुन लिया है, उसको पता है, अब सोचो ट्रंप क्या देने वाला है ये सब चीजें। नो अटैक फ्यूचर में कोई अटैक नहीं कर सकते, ये कंडीशन है। चौथी, पांचवी इंपॉर्टेंट है, चौथी ईरान ने ये रखा है कि भैया हमारा जितने भी आसपास के हमारे एरिया है,
कहीं भी फ्यूचर में अटैक आपको नहीं देखने को मिलेगा। मतलब देखा जाए आने वाले समय में हमारा जितना भी लोकेशन हम आने वाले समय में जो हमें मिलेगा भी, उस मतलब जहां हमारा कब्जा होगा वो एरिया आपको हमें अटैक नहीं करना चाहिए। ये कंडीशन रखा उन्होंने आर ने। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट भैया, स्टेट ऑफ हॉर्मोज में हमारा कंट्रोल होना चाहिए। जी हां, किसका? ईरान का कंट्रोल होना चाहिए। ये 5 जो शर्तें हैं ना, ये शर्तें आपको लगता है ट्रंप मानेगा? कमेंट में मेंशन करना। ये जब तक कंडीशन नहीं मानेंगे भैया, मुझे तो डाउट लग रहा है कि क्या होगा, कुछ कंफर्म नहीं कह सकते यहां। तो ये फिलहाल 5 कंडीशन है और 5वें कंडीशन के बाद भैया ट्रंप ने सीधे बोल दिया है। क्या बोला है? ट्रंप ने बोल दिया भैया, जरूरत पड़ने पर हमला और तेज हो सकता है। अगर ट्रंप ने ये बोला है तो समझ लो ये कभी भी पलट सकता है, कभी भी हो सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट है ना, कोई अच्छी खबर देखने को बाजार में यहां नहीं मिल रही है। और क्या उन्होंने कहा? भैया ईरान हमसे हार की भीख मांग रहा है। ये तो मैनिपुलेशन करने की कोशिश हो रहा है। ईरान की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि भैया हम युद्ध को हार चुके हैं। अब थोड़ा सा ना मैं आपको कुछ सोर्स डॉक्यूमेंट दिखाना चाहूंगा। खासकर इस सोर्स में काफी कुछ मेंशन है, क्लियर मेंशन है आने वाले समय में। देखो यहां इन्होंने यही मेंशन किया है कि आने वाले समय में देखो ये कि भैया ईरानी चेतावनी के बाद भी होर्मुज स्ट्रेट से वापस लौटे 3 देशों के जहाज, मतलब यहां जितने भी जहाज भी जा रहे हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस नहीं करने दे रहा है ईरान। भारत की कुछ जहाज, कुछ टैंकर को क्रॉस करने दिया गया है, लेकिन फिलहाल बाकी जो टैंकर्स हैं जो क्रूड ऑयल गैस को लेकर निकल रहे हैं उनको पास नहीं होने दिया जा रहा है। मतलब आप समझ रहे हो, कंडीशन अच्छी फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। अब ये सारा चीज ना लेटेस्ट अपडेट लगातार आपसे मैं शेयर करता रहता हूं। और बहुत सारे जो हमले हैं ना, अब देखा जाए ईरान के से इजराइल को हमला, इजराइल से ईरान को हमला यहां लगातार हो रहा है। कोई यहां ना आप देख सकते हैं, ईरान ने खुद बोल दिया है कि भैया यूएस बेस के आसपास रहना खतरनाक है, तुरंत खाली करें इलाके। अपने ही पब्लिक से बोल दिया है कि भैया कंडीशन अच्छी नहीं है, जितना जल्दी हो सके ना आप यहां लोकेशन खाली कर दो। ये लगातार है और ये चीज की चर्चाएं तो लगातार चल रही हैं, लेकिन इन चर्चाओं से ना कोई रिजल्ट्स देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये कहानी अगर देखा जाए ना सर, अभी ईरान इजराइल की जो न्यूज है आप लगातार देखोगे कि एक दूसरे पे लगातार हमले जारी हैं और फिलहाल रुकने का नाम तो नहीं ले रहा है। तो मैं सोचा तो कुछ देखूं, कुछ पॉजिटिव न्यूज रही, लेकिन सर कोई पॉजिटिव इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं मिली। अब कुछ क्वेश्चंस के सारांश आपको देना चाहूंगा। चलो वो तो हमने कल बोला, हालांकि तो सबको पता है कि क्या कंडीशन चल रही है, लेकिन बाजार में आपको अपडेट मैंने बता दिया, लेटेस्ट अपडेट ये आपको मैंने बता दिया। 2 इंडिकेटर जी हैं, FIS और ऑयल का प्राइस को लेकर मैंने बता दिया। दोनों इंडिकेटर यही कह रहे हैं कि बाजार में संकट अभी भी बाकी है। ट्रंप ने क्या कहा मैंने आपको बता दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट है संदीप भाई, ज्ञान की बातें तो ठीक हो गई, जो म्यूचुअल फंड हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या यहां हम निकल जाएं? बिल्कुल नहीं निकलना है। ये पहले भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूं, आने वाले समय में मैं हमेशा कहता रहूंगा। ठीक है, निफ्टी 50 ने पिछले 25 सालों का रिटर्न अगर 12, 13, 15% दिया है, इसके बीच में तो बहुत कुछ हो चुका है। इसके बीच में ऐसी ऐसी आपदा आई हैं जिसके बारे में आप सुन भी लोगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो ये सिचुएशन उतनी बदतर नहीं है जितना पहले हो चुका है। इसीलिए पैर को देखो अंगद कीचड़ जमा कर रखना ही पड़ेगा। आप पोस्ट ऑफिस से पैसा नहीं बना सकते, चलो वो अलग बात है कि भैया वो अलग, कुछ लोग 5-6% मिलता है। एफडी से पैसा नहीं बना सकते। पावर ऑफ कंपाउंडिंग आप बना सकते हो, म्यूचुअल फंड है। और अच्छे अच्छे शेयर्स मैं लगातार टेलीग्राम पे डालता रहता हूं, ज्वाइन कर लो, फ्री है। मैं बताता रहता हूं कि भाई ये स्टॉक से फोकस करो, सुबह 9 बजे खबर आपके पास आ जाती है। आप चाहो तो इस खबर के बेसिस पे इंट्राडे भी पोजीशन ले सकते हो, आपकी मर्जी रहती है। तो वहां आपको म्यूचुअल फंड में, किस म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, कितना लमसम करना है, स्मॉल कैप करना है कि नहीं करना है, कौन सी कैटेगरी में करना है, सब कुछ मैं लगातार आपको बता देता हूं। बाकी मेरे साथ अगर ट्रेडिंग करनी है डेफिनेटली आप प्राइम प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, कोई लिंक नहीं है, मेरे नंबर से संपर्क कर सकते हो, जहां आपको ट्रेडिंग सिखाया जाता है। क्योंकि इस समय ना ट्रेडर्स की ही चांदी चल रही है, क्योंकि अगर आप सीख रहे हो डेफिनेटली आप अच्छा करोगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं स्टूडियो के साथ, अपडेट में लगातार आपको देता रहूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद है डिसलाइक कर लेना। मिलते हैं स्टूडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।